यस बेटा, 6th क्लास। आज हम ये आगे पेज नंबर 10 और 11 जो हमारा रहता है इसको कंप्लीट करेंगे। लेसन कंप्लीट कर रहे हैं। कार्निवोर्स से शुरू कर रहे हैं। फ्लैश ईटर्स, कार्निवोर्स, फ्लैश ईटर्स। तो इस फ्लैश ईटर्स कौन होते हैं? मांस खाने वाले, मांसाहारी जंतु, जिनको हम बोलते हैं मांस खाने वाले जंतु। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स एनिमल्स, जो वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी या मांसाहारी जंतु। क्या हुआ? जो जंतु दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी या मांस खाने वाले जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे दिया हुआ है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, फॉक्स, फॉग, फॉक्स, डॉग, लिजार्ड, ऑल, स्नेक एट्सेट्रा आर कार्निवोर्स। ये कार्निवोर्स के एग्जाम्पल दिए हैं। लायन किसको बोलते हैं? शेर। टाइगर बाघ। लेपर्ड तेंदुआ। फॉग मेंढक। फॉक्स लोमड़ी। डॉग कुत्ता। लिजार्ड छिपकली। ऑल उल्लू। स्नेक सांप एट्सेट्रा आदि आर कार्निवोर्स। ये क्या हैं? मांसाहारी जंतु हैं। ये एग्जाम्पल है आपके किसके? अब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आगे डेफिनेशन में, राइट डेफिनेशन ऑफ कार्निवोर्स एनिमल्स एंड देयर एग्जाम्पल्स, तो उसमें आप लिखेंगे एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एग्जाम्पल्स में लिखेंगे कोई भी 3-4 इसमें से आप एग्जाम्पल्स दे देंगे। आगे आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन किसको बोलते हैं बेटा? अनुकूलन जो होता है, जो अनुकूल, क्या किस चीज़ के क्या अनुकूल है वो। कार्निवोर्स हैव सम स्पेशल और मॉडिफाइड बॉडी पार्ट्स टू गेट देयर फूड। कार्निवोर्स जो होते हैं, मांसाहारी जंतु जो होते हैं, वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ मॉडिफाइड माने संशोधित, बदले हुए शारीरिक भाग होते हैं। उनके क्या होते हैं? मॉडिफाइड भाग होते हैं, मतलब अलग अलग से उनमें संशोधन वो करते हैं। जैसे लायन एंड टाइगर्स, जो लायन और टाइगर होते हैं वो क्या करते हैं? शेर और बाघ जो होते हैं, लायन एंड टाइगर्स हैव शार्प पॉइंटेड टीथ एंड पावरफुल जॉ फॉर टीयरिंग द फ्लैश। जो लायन और टाइगर, शेर और बाघ होते हैं, वो मांस को, टीयरिंग द फ्लैश, मांस को फाड़ने के लिए, मतलब किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? अपने तेज नकूले, जो नुकीले दांत होते हैं उन, और उनके जो पावरफुल पाज माने पंजे, बहुत ही उनके पावरफुल पंजे होते हैं, और उनके जो टीथ होते हैं वो भी क्या होते हैं? बहुत ही तेज होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, और पावरफुल पंजों से वो अपने मांस को काटने का काम करते हैं। स्नेक्स स्वेलो देयर प्रे एट एज ए होल। और जो सांप होता है वो अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। स्नेक कभी भी अपने, क्योंकि स्नेक के दांत नहीं होते, स्नेक स्वेलो देयर प्रे, प्रे माने शिकार, सांप अपने शिकार को पूरा का पूरा ही निगल जाते हैं। दे कैन स्वेलो ए प्रे मच लार्जर देन देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ मूवेबल लोअर पॉ, lower jaw and a large number of teeth in jaws which help them hold the prey while swallowing। अब क्या है कि सांप अपने शिकार, जो सांप का शिकार होता है वो उसको अपने को काटता नहीं है, कुछ नहीं करता, वो पूरे के पूरे को निगल जाता है। दे कैन स्वेलो ए प्रे मच लार्जर देन देमसेल्फ। वो अपने से भी बड़े जानवर को, वो स्वयं से भी काफ़ी बड़े शिकार को निगल सकते हैं। क्यों निगल जाते हैं? क्योंकि जो उनका निचला जबड़ा होता है और जो उसके दोनों जबड़ों में अनेक दांत होते हैं, क्योंकि उनका निचला जबड़ा होता है तथा जबड़ों में बहुत सारे दांत होते हैं उसके, जो शिकार को निगलने में, उसे जकड़े रहने में सहायता करते हैं। विच हेल्प देम होल्ड द प्रे व्हाइल स्वेलिंग। जब वो निगल रहा होता है तो जो उसका जबड़ा होता है वो उसको जकड़ने में उनकी सहायता करता है।
तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं, लाइन के क्या होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं, जिससे वो उनको क्या करता है, काटता है। और उसका पंजा बहुत पावरफुल होता है। शेर अगर अपने पंजे में किसी को जकड़ लेता है तो छूटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो स्नेक होता है वो कभी भी काट करके अपने शिकार को नहीं निगलता, वो अपने शिकार को पूरे के पूरे को वैसे ही निगल जाता है। अब आता है ईगल्स। ईगल्स हैव कर्व्ड एंड पॉइंटेड बीक्स टू टीयर द फ्लैश। ईगल्स किसको बोलते हैं, बाज, ग्रूड जो होता है, ईगल्स बाज को बोलते हैं, ग्रूड को बोलते हैं। उसकी जो चोंच होती है, बीक्स माने चोंच, उसकी चोंच मांस को चीरने फाड़ने के लिए जो होते हैं, जो मांस होता है उसको चीरने और फाड़ने के लिए निकल की चोंच आपने देखी होगी। देखिए यहाँ पर आपकी बनाई भी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, वो क्या करते हैं, मुड़ी हुई होती है और बहुत ही नुकीली होती है। पॉइंटेड माने नुकीली, कर्व्ड माने मुड़ी हुई। जो ईगल की चोंच होती है वो बहुत ही नुकीली और मुड़ी हुई होती है, जिससे कि वो अपने मांस को फाड़ लेते हैं। यहाँ हमें क्या बताया गया बेटा कि कौन कौन सा जानवर किस किस तरह से अपने शिकार को करता है। आगे आता है, कैमलन्स एंड फ्रॉग्स हैव ए लॉन्ग एंड स्टिकी टंग्स टू कैच देयर प्रे इंसेक्ट। कैमलन्स क्या होते हैं, गिरगिट। गिरगिट और फ्रॉग्स होते हैं मेंढक। गिरगिट और मेंढक हैव ए लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। उनके क्या होते हैं, अपने शिकार को पकड़ने के लिए उनकी क्या होती है, लंबी, स्टिकी, लंबी, और स्टिकी क्या होती है, चिपचिपी, चिप मतलब चिपचिपी और लंबी होती है जीभ उनकी, जिससे कि वो अपने शिकार को पकड़ सकते हैं, कैमलॉन्स और फ्रॉग। अब आगे आता शार्क्स। शार्क सबने सुना होगा, शार्क मछली हैव मैनी स्मॉल एंड शार्प टीथ टू बाइट ऑफ द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। एक PRAY प्रे होता है, उसका मतलब प्रार्थना करना होता है। ये PREY प्रे है बेटे, जिसका मीनिंग होता है शिकार करना। शार्क्स हैव मैनी स्मॉल एंड शार्प टीथ टू बाइट ऑफ द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। जो शार्क के होते हैं वो अपने मांस को काटने के लिए क्या करते हैं, स्मॉल एंड शार्प टीथ, बहुत सारे छोटे छोटे और तेज दांतों से वो अपने शिकार को काटते हैं। शार्क अपने शिकार को अनेक छोटे छोटे और तेज दांतों से काटता है। अब आगे यहाँ तक समझ आ गया सभी को, ये ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। अब आगे आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्यों कौन होते हैं, सर्वाहारी जंतु, पौधों को भी खाने वाले और मांस को भी खाने वाले, प्लांट्स एंड फ्लैश ईटर्स। ओमनिवोर्स कौन होते हैं, सर्वाहारी जंतु बोलते हैं उनको, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लैश, मांस को भी खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ देयर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स और ओमनिवोर्स एनिमल्स। एनिमल्स ऐसे वे जंतु जो पौधों व अन्य जंतुओं का मांस, दोनों चीज़ों को खा लेते हैं, उनको सर्वाहारी या सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब सर्वाहारी जंतु में, ओमनिवोर्स में कौन कौन से आते हैं, क्रो कौवा, स्पैरो चिड़िया भी, देखी चिड़िया भी सर्वाहारी होती है, वो भी रोटी भी खाती है और कीड़े मकोड़ों को भी खाती है। हैन जो होती है आपकी मुर्गी, स्पैरो चिड़िया, हैन मुर्गी, बियर भालू एटसेट्रा आर ओमनिवोर्स एनिमल्स। ये क्या हैं, ओमनिवोर्स एनिमल्स हैं। अब आगे आता है आपका स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, अपमार्जक जंतु। अपमार्जक जंतु कौन से होते हैं, वल्चर्स, जैकाल्स, हैंस एटसेट्रा आर कार्निवोर्स बट दे डू नॉट प्रे। जैसे गिद्ध है, वल्चर किसको बोलते हैं, गिद्ध को, जैकाल किसको बोलते हैं, गिद्दड़ को, और हैंस किसको बोलते हैं, लक्कड़बग्गा जो होता है। ये क्या है, कार्निवोर्स हैं। वैसे तो ये मांसाहारी जंतु हैं, बट दे डू नॉट प्रे, लेकिन ये कभी भी शिकार नहीं करते। कौन से हैं ये, शिकार नहीं करने वाले लेकिन मांस को खाने वाले। दे ईट द फ्लैश एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी डेड। दे ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल, वो ऐसे एनिमल्स का मांस खाते हैं दैट आर ऑलरेडी डेड, जो पहले से ही क्या हैं, मरे हुए हैं।
मृत जंतु जो होते हैं वो उनका मांस खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। अब ध्यान रखेंगे बेटा, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। देखिए आपने 3 तरह के पहले पढ़े थे कि हर्बीवोर्स क्या हैं, कार्निवोर्स क्या हैं, ओमनिवोर्स क्या हैं। तो चौथी तरह का आपका आता है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो मांसाहारी तो हैं लेकिन वो शिकार नहीं करते, बिना शिकार किए हुए जो मृत प्राणी पड़े हुए होते हैं, मृत जीव पड़े हुए होते हैं, वो उनको खा लेते हैं। आगे आता है डीकम्पोजर, अपघटक जंतु। डीकम्पोजर किसको बोलते हैं, अपघटक जंतु जो होते हैं। फंगी एंड बैक्टीरिया फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगी, कवक और मृत जीवाणु। फंगी किसको बोलते हैं, जो फंगस लग जाती है, कवक लग जाती है, काई जो लग जाती है एक तरह से, उसको बोलते हैं फंगी। फंगी एंड बैक्टीरिया फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। वह मृत जीवों व जंतुओं पर को खाते हैं। देखिए आपने देखा होगा आपके जो जोड़ हैं, तालाब हैं, उसमें फंगस लग जाती है, फंगी लग जाती है, काई लग जाती है। और जैसे हम ब्रेड को रख देते हैं तो ब्रेड पर जब चारों तरफ 2-3 दिन तक रखी रहती है तो ब्लैक ब्लैक से स्पोर्स होते हैं तो बैक्टीरिया आ जाता है। तो फंगी एंड बैक्टीरियाज फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कवक और जीवाणु मृत पौधों व जंतुओं को खाते हैं। दे ब्रेक डाउन देयर बॉडीज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। वे क्या करते हैं, वे उनके शरीर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। दे ब्रेक डाउन देयर बॉडीज इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। छोटे छोटे हिस्सों में उसको तोड़ देते हैं। सो दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। इसलिए उन्हें अपघटक कहते हैं। वैसे डीकम्पोजर क्या होता है, जैसे हमारी खाद होती है, जैसे हमारे क्या होते हैं पेड़ पौधे पत्ते जो होते हैं, उसको जब हम दबा देते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में पहले गढ़ता है तो वो क्या बन जाती है, हमारी कंपोस्ट खाद बन जाती है। तो जो उस तरीका होता है उसको बोलते हैं डीकम्पोजर। तो ये बेटा आपका लेसन था। सभी बच्चे इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं आपको 9, 10 और 11 पेज के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी टाइप करके या लिख करके भेज रही हूँ, आप वो लिखेंगे। ये आपका लेसन कंप्लीट है। एक बार सब बच्चे कोशिश करेंगे कि इस लेसन को कंप्लीट करें। उसके बाद इसके क्वेश्चन पहले हम ट्रू फॉल्स, उसके बाद MCQ, जो भी हमारे MCQ हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो भी है मैं सारा आपको करवाऊंगी। फिर आपको ये करना है, उससे पहले कुछ नहीं करना, केवल आप लेसन को इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा।